अस्सलामुअलैकुम दोस्तों यह वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल नए हैं, अरबी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ उसे सुनिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर आपका कफील आपको बुलाएगा, फ़ोन पर बुला सकता है, दरवाजे पर आपके आकर आपको खटखट करके बुला सकता है। कैसे बुलाएगा? आपका मैडम भी फ़ोन करके बुला सकती है, आपका कफिल भी फ़ोन करके बुला सकता है। कैसे बुलाएगा? ताल। फ़ोन करेगा तो बोलेगा ताल, इसका मतलब होता है आओ। अगर बोलेगा ताल हिना, इसका मतलब होता है इधर आओ। ताल हिना, इधर आओ। ताल हुना, इधर आओ। हुना भी कह सकता है, हिना भी कह सकता है। तो ध्यान से सुनना है क्या कह रहा है। फोन आएगा कफिल का, क्या कह रहा है ध्यान से सुनना है। घबराना नहीं है कि कफिल का फोन आ गया, क्या करूं क्या करूं, नहीं, सुनना है। जब सुनोगे तो आपकी आदत पड़ेगी। ठीक है, मैडम का फोन आता है तो सुनिए क्या कह रही है। बुलाने को बोलेगी ताल, ताल हिना, ताल हुना। ठीक है, यानी कि इधर आओ। अगर सिर्फ बोलेगी ताल तो भी जाना है, बोलेगा ताल हिना तो आपको जाना है, इसका मतलब होता है इधर आओ। ताल का मतलब आओ। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन समझ जाओगे तो बढ़िया से काम कर सकोगे भाई। ठीक है, ताल हिना, ताल हुना, यानी कि इधर आओ। तो आपको उसके पास जाना है। ठीक है, उसके पास जाना है तो वो बाहर निकलेगा, अपने दरवाजे पर आएगा, यानी कि जो उसका गेट लगा रहेगा बड़ा सा, वो गेट के पास आएगा। आपको उसके गेट के पास जाना है। जब वो दिखेगा तो बोलेगा अस्सलाम वालेकुम, आपको कहना अस्सलाम वालेकुम, तो बोलेगा वालेकुम सलाम। अयो बाबा, आपको कहना है अयो बाबा, यानी कि हाँ बाबा। अयो बाबा बगुल, आई बाबा बगुल, यानी कि हाँ बाबा बोलो। गुल बोलो, नहीं बोलो चलेगा, सिर्फ आप आईवा बाबा बोलोगे ना तो भी समझ जाएगा। या तो बोलोगे नाम बाबा, नाम, नाम यानी कि हाँ जी बोलो। नाम बोलोगे यानी कि हाँ जी, नाम का मतलब होता है हाँ जी। ठीक है, आईवा बाबा बोल सकते हो, नाम बाबा बोल सकते हो, जो आपको याद रहेगा आप बोलो। ठीक है, तो वो आपको काम बताएगा। बुलाया है तो काम तो बताएगा ना। जैसे कि आपको फ़ोन करके बुलाया है, आप वहाँ पर गए हो तो कोई ना कोई काम बताएगा। काम कोई भी हो सकता है, गाड़ी धोने के लिए कह सकता है, दुकान से कोई सामान मंगा सकता है, लॉन्ड्री में जाने के लिए कपड़ा भी दे सकता है। ठीक है, तो कोई भी काम वो बता सकता है। तो जो भी काम आपको बताएगा तो आप सुनो क्या कह रहा है। ठीक है, जैसे कि ज़्यादा करके बोलेगा आपको गाड़ी धोने के लिए, दुकान से सामान मंगाने के लिए, या तो कपड़ा लॉन्ड्री में दे सकता है लेके जाने के लिए। समझ रहे हो? हाँ, जैसे कि अगर गाड़ी धोने के लिए कहेगा, आपका कफील बोलेगा गाड़ी धो दो, गाड़ी धो दे, ऐसे भी बोलते हैं ना। तो हम लोग ऐसे ही समझते हैं ना। अगर बोलेगा गस्सिल सैयारा तो हम समझते हैं कि यार गाड़ी धोने के लिए कह रहा है, तो बोलेगा गस्सिल सैयारा यानी गाड़ी धो दे, गाड़ी धो दो। समझ रहे हो? बोलेगा गस्सिल सैयारा, इसका मतलब गाड़ी धो दो। दाखिल बर्रा गस्सिल सैयारा, दाखिल बर्रा गस्सिल सैयारा, अंदर बाहर से गाड़ी धो दो। दाखिल बर्रा गस्सिल सैयारा, अंदर बाहर से गाड़ी धो दो। ठीक है, हाँ,
ये हो गया, तो आपको गाड़ी धोना है। ठीक है। अगर पानी आपको नहीं पता है कि पानी कहाँ है, गाड़ी धोना रहेगा तो पानी से धोना रहेगा, तो पानी कहाँ है आपको पता ही नहीं है, तो आप उससे पूछोगे बाबा वेन मोया, बाबा वेन मोया, यानी कि बाबा पानी कहाँ है। बाबा वेन मोया, वेन कहाँ, पानी, मोया, बाबा वेन मोया, पानी कहाँ है। तो आपको बाबा बताएगा, वहाँ पे वो नल लगाया रहेगा, आप घर के अंदर या गेट के पास नल होगा तो आपको बताएगा शुफेनक, शुफेनक नफी हाउस, यानी पाइप, पाइप होता है ना उसको हाउस बोलते हैं। ठीक है, नफी हाउस शुफ मोया है ना, हाउस फी है ना, शिल बादिन गशिल सयारा, ऐसे शॉर्टकट में बोलता है भाई। जो नए होते हैं ना, नए बंदे होते हैं ना, उनको शॉर्टकट में लोग बोलते हैं सिल हाउस, सिल सुप मोया है ना, और अंतगसिल सयारा। तो इतना आपको समझ जाना है। हाँ, हाउस बोलेगा तो पाइप, शिल हाउस यानी कि पाइप ले ले, शुफ मतलब देख, शुफ मतलब देख, इधर नल लगा है, पानी इधर, शुफ मोया है नाक, शुफ मोया है नाक, ऐसा बोलेगा शुफ मोया है नाक, यानी कि देख यहाँ पर पानी है, शिल मोया गसिल सयारा। ज़्यादा नहीं बोलेगा, शॉर्टकट में बोल देगा तो आपको समझना है। ठीक है, तो आपको पूछना है बाबा वेन मोया। जब आप वेन मोया बोल दोगे, उससे सवाल कर दोगे, तो बात ही खत्म हो गया। तो आपको समझाने लगेगा तो आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, आप पूछोगे बाबा वेन मोया, पानी कहाँ है, ठीक है, तो वो आपको बता देगा। इसके बाद आपको कुछ काम बता सकता है, जैसे कि दुकान से सामान लाने के लिए आपको बोलेगा शिल फ्लोस, या तो सिल बताका, आजकल का कार्ड का जमाना है तो बोलेगा सिल बताका। बताका मतलब होता है कार्ड, जो एटीएम कार्ड होता है ना, उसको बताका बोलते हैं। सिल फ्लोस यानी कि पैसे ले, सिल फ्लोस पैसे ले, सिल फ्लोस पैसे ले, सिल फ्लोस पैसे ले, सिल बताका कार्ड ले, सिल बताका कार्ड ले। ठीक है, कार्ड ले, सिल बताका, सिल फ्लोस पैसे ले। रुह जाओ, रुह जाओ, बक्काला दुकान, रुह बक्काला दुकान जाओ। रुह मतलब आपको बोल रहा है कि रुह यानी जाओ, बक्काला दुकान, रुह बक्काला जीब अगराद, रुह बक्काला जीब अगराद, दुकान जाओ सामान लाओ। सामान को अगराद कहा जाता है, दुकान को बक्काला कहा जाता है। रोह का मतलब जाना। ठीक है, रोह बक्काला जीब अगराद। अब सामान कोई भी हो सकता है, अगराद कोई भी हो सकता है, सामान को अगराद कहते हैं। ठीक है, अगराद सामान कोई भी हो सकता है। जैसे कि खबूस मंगाएगा तो आपको बोलेगा रोह बक्काला जीब खबूस, जीब वाहिद खबूस, जीब इतनीन खबूस, जीब तलाता खबूस, जीब अरबा खबूस, यानी कि एक खबूस, जीब वाहिद खबूस, जीब इतनीन खबूस यानी कि दो खबूस लेके आ, यानी कि इतनीन हब्बा। हब्बा बोलेगा तो समझ जाना कि वो पैकेट के लिए बोल रहा है, इतनीन हब्बा दो पीस, जीब इतनीन हब्बा खबूस दो पैकेट, दो वो होता है ना पैकेट, हब्बा पीस दो पीस, तो ये बोलते हैं। ठीक, तो समझ जाने का। एक बोला तो यानी कि एक पैकेट, जीब वाहिद जीब इतने, ऐसा। ठीक है, या तो आलू लाने के लिए कह सकता है जीब बतातस, टमाटर लाने के लिए कह सकता है जीब टमाट। ठीक है, कोई भी सामान आपसे मंगा सकता है। रोह बक्काला जीब अगराद, जीब वाहिद खबूस, जीब बतातस, जीब टमाट, जीब हलीब, हलीब यानी दूध। ठीक है, कुछ भी बोल सकता है। अगर खाली बोलेगा जीब अगराद तो आप वहां पर पूछोगे, क्योंकि सिर्फ बोला है जीब अगराद, यानी कि कौन सा सामान लाऊं भाई। आप उसको पूछ सकते हो बाबा उशु अगराद,
बाबा उश्शु अगराद, उश्शु मतलब क्या, उश्शु क्या, उश्शु अगराद क्या सामान लाऊं, बाबा उश्शु अगराद। ये कब पूछोगे, जब आपको सिर्फ बोलेगा रोहबा तला जी बगराद, तो आप वहां पर पूछ सकते हो बाबा उश्शु अगराद क्या सामान लाऊं, उश्शु क्या, अगराद सामान, उश्शु अगराद जी, उश्शु अगराद जी, आना उश्शु अगराद जी, ऐसे बोल सकते हो। मैं कौन सा सामान लाऊं, मैं क्या सामान लाऊं, बाबा आना उश्शु अगराद जी, क्या सामान लाऊं। ठीक है, ये हो गया। अना मतलब मैं क्या, उश्शु सामान, अगराद क्या सामान लाऊं, जी लाऊं। ठीक है, ऐसे आप पूछो। मैं ध्यान से समझा रहा हूं और धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि आप समझो, वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपको लॉन्ड्री जाने के लिए बोलेगा, जैसे कि बोलेगा रोमक्षला, रोहमक्षला वद्दी मलाविस, रोहमक्षला वद्दी मलाविस, यानी कि तुम मक्षला जाओ, यानी कि लॉन्ड्री जाओ, वद्दी मलाविस कपड़ा वहां दे दो, वद्दी मलाविस, रोहमक्षला वद्दी मलाविस। मलाविस कौवी, मलाविस कौवी यानी कि कपड़ा इस्त्री प्रेस करके लाओ, यानी जीप, लाओ जीप, वद्दी मलाविस कौवी मलाविस जीप। ओके, ऐसा बोलेगा, शॉर्टकट में बोलता है, मैं भी शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। ज़्यादा बोलूँगा तो आप समझ नहीं पाओगे भाई, नए नए जो होते हैं। ठीक है, तो इतना खाली आपको समझना है। कौवी, कौवी मतलब होता है प्रेस करना, इस्त्री करवाना। ठीक है, मलाविस मतलब कपड़ा, लॉन्ड्री मतलब मक्सला, वद्दी मतलब हमको लेकर जाना है, वहां पहुंचाना है। ठीक है, ये हो गया वद्दी के बारे में। ठीक है, रोह मतलब जाना, तो इतना आपको समझना है। मक्सला मतलब लॉन्ड्री। ओके, बस वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ हमें कमेंट करिए, नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। पैसे लगा के आए हो भाई काम करने के लिए, तो समझिए, समझेंगे तो आप आराम से काम कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।